आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली दोस्तों, आज क्लासेस शुरू हो रही है हमारी एआई वीडियो क्रिएशन। और मेरे पास एक अनाउंसमेंट, इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आप हमारे साथ भी जुड़े, क्योंकि मैंने सोचा है कि कुछ एआई वीडियो एडिटर्स या क्रिएटर्स को स्टडी ग्लोस जो है उसको इन हाउस रिक्रूटमेंट देगा। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए मुताबा खामेनी जिंदा हैं, मर गए, वैसे तो जिंदा हैं। कल हमने देखा कि ट्रंप के ऊपर भैया बहुत भयानक हमला हुआ, बहुत भयानक, बच गए। उसके बाद बातें छौंक रहे। हालांकि जो शूटर ने लिखा है ना, कोल एलन ने, 10 मिनट पहले जो उसने अपनी फैमिली को नोट भेजा कि रेपिस्ट है, पीडोफाइल है, वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। 123% सोलर पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। हम भाई सोलर अच्छा खासा इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए वायरी एनर्जीज या बहुत सारे ऐसे उसके स्टॉक्स आप देख रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। बहुत अच्छे शेयर है वैसे। एनीवे, बट बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो बातें हो रही हैं, देखिए एक तो अब्बास अराक्ची जो हैं वो टूर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में है और अब वो रशिया की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इधर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इब्राहिम राइसी, अब वो ये कह रहे हैं कि देखो पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो एक मीडिएटर बन जाए, यानी कि पाकिस्तान सीज फायर टॉक्स करवाने की उसकी औकात नहीं है। एक्चुअल में उन्होंने, उनके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं वो ये हैं, इब्राहिम राइसी तो इनके प्रेसिडेंट है जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। ईरानियन एमपी ने बोला है कि पाकिस्तान एक सूटेबल इंटरमीडिएट है ही नहीं। तो आप भूल जाइए, अगर आप पाकिस्तान को एक इंटरमीडिएट मान रहे हैं तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। टॉक सक्सेसफुल नहीं होगी। एक तरीके से सीज फायर करवाने की औकात नहीं है पाकिस्तान की। अब यही जो हम बोल रहे हैं। बट आपने एक चीज देखी, एक चीज आप नोटिस करिएगा, जैसे अमेरिका ने आसिम मुनीर को लेकर रेड फ्लैग दिखाया कि भाई ये आदमी सही नहीं है, इससे आप ज़्यादा नज़दीकियां ना बढ़ाएं, क्योंकि इसके जो रिश्ते हैं वो ईरान के आईआरजीसी के साथ हैं। अब देखिए, ईरान जो है वो डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है अमेरिका से, ठीक है। उसने साफ मना कर दिया कि हम डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए। ईरान जब भी पाकिस्तान की बात हो रही है तो अमेरिका तो खुश है, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान रिलक्टेंट है। जब भी पाकिस्तान की बात होती है कि पाकिस्तान एक मीडिएटर है, ईरान हमेशा उसको रिजेक्ट करता है और कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कहता है। अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर है, आप उन्हीं का नाम सुन रहे होंगे। इनफैक्ट उनके प्रेसिडेंट का नाम इतना नहीं सुन रहे होंगे जितना अब्बास अराक्ची का सुन रहे होंगे। वो पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि बातचीत सही हुई है। अभी इसके बाद एक और लेक्चर लूंगा, हालांकि पहले मैंने सोचा जैसे मैं जोड़ दूंगा उसको अलग रखूंगा मैं, कि एक्चुअली में ईरान का प्रपोजल क्या है। अब दोस्तों वॉर ऐसा लग रहा है कि रुक जाएगा। तो यहां अब्बास अराक्ची ने बोला कि बातचीत बहुत अच्छी हुई पाकिस्तान के साथ, बट ऑन दी अदर हैंड जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उल्टा जवाब दे रहे हैं। हो सकता है ये डुअल स्ट्रैटेजी हो ईरान की, कि एक तरफ तो ठीक है हम पाकिस्तान क्योंकि बातचीत करवा रहा है तो आप भाई जाइए उससे अच्छे से बिहेव करिए, लेकिन दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को एज पर भी रखिए, है ना, उसको बताते रहिए कि तुम्हारी लिमिट्स है, क्या तुम्हारी औकात है। ये भी हो सकता है, क्योंकि मत भूलिए कि पाकिस्तान इज लॉयल टू अमेरिका। ये सब बकवास है, जहां पैसा उसको दिखेगा वो वहां पे लॉयल हो जाएगा, एक्सेप्ट इंडिया, भारत को छोड़ के। क्योंकि भारत से लॉयल होगा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जितने भी वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स हैं, आर्मी जनरल्स हैं, आईएसआई है, जो उनका ओल्ड बॉयज़ क्लब है ना, ये चीज़ें। तो अब सबसे बड़ी बात, यू हैव ट्रेड डेफिसिट विद पाकिस्तान। 2024 में पाकिस्तान ईरान भिड़ गए थे, आपको याद होगा। पूरी तरीके से मिसाइलें बरसा दी थी ईरान ने सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस पे, फिर पाकिस्तान ने हमला किया था और उसके बाद से भी रिश्ते कुछ खास सही नहीं हैं। ये बात सच है कि ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, हाल में सपोर्ट ज़्यादा देखा है, ठीक है। और पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका के करीब है तो ईरान को लगता है कि हाँ शायद पाकिस्तान का एक बड़ा रोल होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इससे पहले की जो टॉक्स है वो फेल हो गई हैं, कुछ भी फ्रूटफुल नहीं निकला। जाते हैं चाय पी के वापस आ जाते हैं, ये चीज़ है। तो पाकिस्तान अमेरिकन इंटरेस्ट पर झुक चुका है। अभी कुछ बातें चल रही हैं इनर सर्कल्स में कि देखिए, मैंने आपको ये पहले ही बोला था और अभी भी अब ये बातें खुल के सामने आने लगी हैं कि अमेरिका की पाकिस्तान को तगड़ी बैकिंग है। तो हो सकता है पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म है और
पाकिस्तान ने बोला था कि इंडस वाटर ट्रीटी खत्म है तो हम वी कुड गो विथ वॉर विथ इंडिया। अब उसने उसके पास क्या क्या ऑप्शंस थे। पहलगांव हमले की अभी एनिवर्सरी हुई, भारत ने नंगा कर दिया, इंडिया ऑफेंसिव पे रहा, बार बार पाकिस्तान को धमकाया, धमका के रखा, उसका भी एक रीज़न था। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया, उसको पता था कि देखो हमारा बाप है अमेरिका, अमेरिका ही हमको बचा पाएगा, तो पाकिस्तान ने अमेरिका से नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी, वो अमेरिका के करीब जाता रहा। उसको पता है कि कल को अगर हम हमला करेंगे तो अमेरिका है हमको बचाने के लिए। वो वही है ना कि आप किसी के घर के घंटी बजा के भाग गए और पापा के पीछे छुप गए ना, एक बड़ा हमला कर सकता है पाकिस्तान, और ये हम सबको समझना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए इंडस वाटर ट्रीटी की भी बात है, क्योंकि अभी सुपर अल नीनो आएगा और सुपर अल नीनो जो है वो तबाही मचाएगा पाकिस्तान और भारत में। अभी एक मैं लेक्चर लूंगा कि हिमालय की स्नो इतनी ज्यादा पिघल रही है कि 200 करोड़ जिंदगियां रिस्क पर हैं। ये सब हो सकता है और इससे पहले कुछ हो तो हमको तैयार रहना पड़ेगा, हम तैयार भी हैं। तो ये एक एंगल है और ये बातें अब अमेरिका में भी और हर जगह हो रही है। उसके बाद मल्टीपल एग्रीमेंट जो है दे हैव फेल्ड। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो भी मल्टीपल एग्रीमेंट थे अमेरिका के, ईरान के, वो सब फेल हो गए हैं और बार बार ईरान ने रिजेक्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है, बार बार ईरान ने रिजेक्ट किया कि नहीं, पाकिस्तान को मानते ही नहीं इंटरमीडिएट। ठीक है, अब पाकिस्तान भी सोच रहा होगा भाई एक तो हम तुम्हारी मदद करें, ऊपर से ऐसी बातें बोल रहे हो। कोर इश्यूज अनरिजॉल्व हैं। जो अमेरिका चाहता है, देखिए पाकिस्तान कुछ प्रपोज नहीं कर रहा, याद रखिएगा कि वो ये कोर्ट बोल रहा है कि अच्छा ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप ऐसे काम करिए, या ये वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप ऐसे काम करिए। पाकिस्तान खाली इधर से उधर बातें पहुंचा रहा है। ठीक है ना। हेलो, हाँ ठीक है। तो पाकिस्तान एक जगह से दूसरी जगह पे पाके बातें पहुंचा रहा है और हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको ओमान या फिर कतर में आपको बातें देखने को मिले। पाकिस्तान का टॉक्स फेल हुई तो ये माइट बी पॉसिबल कि दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो जियो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल मैं आपको यही बोलूंगा कि हमारा एआई वीडियो क्रिएशन का बहुत ही शानदार कोर्स है जिसकी क्लासेस आज से शुरू है। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।